फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक राजकुमारी की 3 अनोखी शर्तों की। तो एक राजा हुआ करते थे जो कि बहुत ही बाय नेचर अच्छे थे। तो उनके कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी जो कि अब जवान हो चुकी थी और उसकी शादी करनी थी। तो उसके लिए बहुत रिश्ते आते थे, बट कोई सुटेबल उनको लगता नहीं था राजकुमार कि हाँ भाई इस बंदे से हम अपनी राजकुमारी का विवाह करें। तो एट द एंड उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब 2 राजकुमार उन्होंने चूज करे सभी राजकुमारों में से, कि भाई अब इन दोनों में से किसी एक से हमें हमें अपनी बेटी का विवाह करना है। और अब बेटी को भी इस चीज़ के बारे में बताया जाए कि भैया अब तुम्हारी शादी करनी है, तो अब इन दोनों में से किसी एक को चुन लो। तो एक का नाम था सूरजभान और एक का नाम था राजकुमार प्रद्युमन। ठीक है, प्रद्युमन उससे नाम आ जाएगा एसीपी। तो प्रद्युमन जो था वो काफ़ी एरोगेंट था, थोड़ा उसको घमंडी टाइप का था। उसको ये था कि बस राजकुमारी से शादी कर लूँ और इसका राज्य हथिया लूँ। वो थोड़ा ऐसा ही मतलब लालची टाइप का था प्रद्युमन जो था। और जो सूरजभान थे वो बाय नेचर बहुत अच्छे थे, दयालु थे, लोगों की सेवा करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें अब राजा को और राजा की रानी या राजकुमारी को थोड़ी ना पता है कि उनका मतलब आगे जाके कौन सही निकलने वाला है। तो जो प्रद्युमन था वो चमचागिरी बहुत करता था, मतलब दूसरे इंसान को जल्दी से अपनी बातों में ले लेना। और जो सूरजभान थे वो स्पष्ट कहते थे, जो बात कहनी थी मुंह पे कहते थे, पीछे कुछ नहीं कहते थे। और अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही ज़्यादा दयालु थे और करुणामयी थे। तो अब वो वही, अब जो राजमाता थी वो गई अपनी बेटी के पास, कुसुम के पास, राजकुमारी कुसुम के पास, कि भैया अब आपकी शादी करनी है, ऐसे ऐसे हमने 2 राजकुमार चूज़ करे हैं और अब आपको उनमें से किसी एक को पसंद करना है। तो उसको ये चीज़ों की भनक तो लग गई थी, हाँ भाई मेरे लिए लड़का देखा जा रहा है। तो अब उसने ये चीज़ बोल दी अपनी माता से कि माता जी आपने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि आप जहाँ कहोगे मैं वहीं विवाह करूँगी। लेकिन मेरी खुद की भी एक जीवन है जिसे मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा जीवन साथी अच्छा हो और मैं अपना जीवन किसी अच्छे इंसान के हाथों में सौंपूँ। तो उन्होंने बोला कि राजकुमारी ने कि मेरी 3 शर्तें हैं, जो इन 3 शर्तों को पूरा करेगा जौन सा भी राजकुमार, मैं उसी से शादी कर लूँगी आंख बंद करके। तो उसकी माँ ने बोला कि राजमाता ने, बेटा बता क्या शर्त है तेरी। तो उसने बोला कि माँ मेरी पहली शर्त है कि जो मगरमच्छ भरे तालाब में स्नान करेगा, तैरेगा, पहली शर्त वो है। दूसरी शर्त है जो पतीला भर के चावल खाएगा। तीसरी शर्त है जो सोते हुए घोड़े पर सवारी करेगा। मैं ऐसे राजकुमार से शादी करूंगी जो मेरी इन 3 शर्तों को पूरा करेगा। अब राजमाता का दिमाग गया ठनक कि भैया ये एक ऐसी शर्त रख दी, कोई पागल है, कोई मगरमच्छ वाले कुएं उसमें तालाब में तैरेगा। राजकुमार तो होते इतने कोमल है, वो कैसे एक पतीला भर के चावल खा लेगा, और कोई सोते हुए घोड़े पे कैसे सवारी कर लेगा। ये तो बड़ी अटपटी सी वो है शर्तें। तो उसने बोला मम्मी मुझे नहीं पता, अब जो मैंने शर्तें रख दी, जो इन शर्तों को पूरा करेगा मैं उससे शादी करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी, खत्म बात। अब वो गई अपने पति के पास। अब वो कह रही कि महाराज मुझे तो लगता नहीं हमारी बेटी शादी भी करना चाहती है। वो बोला क्यों, ऐसा क्यों। वो बोली ऐसी ऐसी 3 शर्तें रख दी है, बताओ कौन शर्तें पूरी करेगा। वो मुस्कुराया कि वो समझता था कि भैया मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। तो उसने बोला कि आप भूल गई हो। अब वो अपनी बीवी से कहता है महाराजा कि आप भूल गई हो, आपने भी तो हमसे शादी करने से पहले शर्त रखी थी। तो वो कहती हे भगवान, मैंने शर्त रखी थी तो मैंने शर्त ऐसी रखी थी जो आपकी बहादुरी को प्रदर्शित कर सकती, कि मैंने शर्त, पहली मेरी शर्त यही थी कि जो एक खूंखार जानवर को मारेगा वो मतलब बलशाली है। आपने मारा क्योंकि वो उसने शेर ने हमारी प्रजा को बहुत परेशान कर रखा था। दूसरी शर्त मेरी ये थी जो लुटेरों को मतलब मारेगा उससे शादी करूंगी। अब लुटेरे भी हमारी प्रजा को बहुत परेशान कर रहे थे, तो आपने हमारी प्रजा को उनसे छुटकारा दिलाया। और एक सन्यासी बाबा था, उसका आपने भांडा फोड़ा था। तो मेरे तो जो मैंने शर्तें रखी थी वो ऐसी थी जो आप कर सकते हो, और अगर आप नहीं करते तो फिर वो बोला अगर मैं तो शर्तें पूरी नहीं करता तो तुम क्या मुझसे शादी कर लेती। वो कहती ओहो इसमें क्या बात है, शादी तो मुझे आपसे ही करनी थी। ये तो बस ये था कि शर्तों की एक रेखा थी, वो ही मतलब बनाई थी।
लेकिन ये है, शादी तो मैं आपसे ही करती, और वैसे भी मेरी शर्तों में और मेरी बेटी की शर्तों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कहता कोई बात नहीं, जो जैसा है, अगर जो हमारे बेटी के भाग्य में लिखा है वो होगा ज़रूर। और बेटी ने जो शर्तें रखी वो भी कुछ सोच समझ के रखी होगी, क्योंकि वो हमारी बेटी है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आए भैया, उसने क्या करा, राज महाराजा ने दोनों उसको, राजकुमारों को चिट्ठी भेज दी कि भैया आओ, हमारे यहाँ पे निमंत्रण है, ऐसे राजकुमारी को देखना है। अब वो आ गए भैया। अब दोनों के दोनों अपने खास, बिल्कुल खासम खास हेल्परों को ले आए, जो भी उनके सहायक थे। भैया अकेले तो आएंगे नहीं, एक दो अपने साथ अपने साथी लेकर आए। अब आ गए। अब क्या करा, दोनों ने राजकुमारी को देखा, दोनों मोहित हो गए। हाँ भैया बहुत सुंदर है राजकुमारी, और ठीक है। लेकिन जब शर्तों की बात आई तब थोड़े से वो एक एसीपी कह रही हूँ, वो प्रद्युमन जो है राजकुमार, वो थोड़ा घबरा गया। अब जो सूरजभान थे वो नहीं घबराए, वो अपना शांत, अपना सब सुन रहे थे, सब देख रहे थे। तो अब वो अगले दिन उन्होंने बोल दिया कि भाई अगले दिन अब इसके लिए जाएंगे, शर्त के लिए। तो अगले दिन सुबह हुई, सारे जने शर्त के लिए गए, जो उनके सहायक थे वो भी गए। तो अब उनको शर्त बताई गई कि भैया ये 3 शर्तें हैं, जो आप राजा, जो भी राजकुमार है, उनमें से जो ये शर्तें पूरी करेगा उससे राजकुमारी का विवाह होगा। तो अब शर्त जाननी चाहिए। प्रद्युमन ने तो भैया तेज, बड़ी उत्सुकता से, हाँ जी मैं करूँगा शर्त पूरी, बताएं क्या शर्त है। अब शर्त क्या थी उसको बता दी महाराजा ने कि भैया पहली शर्त यह है, जो इस मगरमच्छ भरे तालाब में तैरेगा, वो पहली शर्त वो है, क्योंकि मगरमच्छ भी सामने घूम रहे थे, वो डर गया प्रद्युमन। फिर दूसरी शर्त है, जो पतीला भरा चावल खाएगा। तीसरी है कि जो सोते हुए घोड़े पर सवारी करेगा। तो अब भैया प्रद्युमन के तो हवाइयाँ उड़ गई। वो तो उसने बोल दिया भैया ये कोई बात है, बताओ मगरमच्छ वाले तालाब में कैसे नहाऊंगा मैं, मुझे तो मगरमच्छ 1 सेकंड में खा जाएंगे, मेरे को नहीं करनी है शर्त वर्त पूरी। और बताओ कोई, मैं एक इंसान, मैं पतीला भर के चावल कैसे खा लूँगा, कोई मतलब है। और सोते हुए घोड़े पे कोई कैसे सवारी कर सकता है, मैं नहीं कर रहा ये भैया। प्रद्युमन तो मैदान छोड़ के भाग गए। अब राजा ने बोला अब बच्चे सूरजभान जी, तो अब क्या किया जाए। सूरजभान से बोल दिया कि आपका विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया जाएगा। तो उसने बोला ऐसे कैसे कर दिया जाएगा, शर्तें तो पूरी करने दो, जब मैं शर्त पूरी करूँगा तब मेरा विवाह राजकुमारी से होगा। ऐसा नहीं, ये नहीं है कि वो चले गए हैं मतलब मैदान छोड़ के तो मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा, नहीं, मैं अपनी बुद्धि और अपने बल की, उस पर बुद्धिमानी पे जीतूंगा, उसकी क्षमता पर जीतूंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कल मैं आपको इस तालाब में तैर के दिखाऊंगा। अब भैया रात बीती, कल आया, सब आए मैदान, वही नदी के पास। तो इस जो राजा वो थे, सूरजभान जी थे, वो नदी में उतरे, उन्होंने तैरा और 15-20 मिनट, आधा घंटा खूब आराम से तैरे। कोई मतलब, बल्कि देखने वाले परेशान हो गए कि भैया कोई मगरमच्छ नहीं आ रहा, ना कोई इसको खा रहा, ये आराम से तैर रहा है। अब वो बाहर निकले 1 घंटे बाद, तो उनको बोला कि हाँ भाई आप तो शर्त जीत गए हो, लेकिन ये हुआ कैसे। तो उन्होंने बोल दिया कि मैंने कल रात ही जाल बिछवा कर यहाँ से सारे मगरमच्छ उठवा कर दूसरे तालाब में शिफ्ट करवा दिए। तो उन्होंने बोला अरे वाह, ये तो बड़ी बुद्धिमानी का काम करा। तो उसने बोला जी आपने ये कहा था कि तालाब वाले, मतलब मगरमच्छ वाले तालाब में नहाना है, ये नहीं कहा था कि मगरमच्छ के साथ नहाना है। तो पहली शर्त हो गई। अब उन्होंने बोला जी चावल वाली शर्त, जी चलिए चावल भी तैयार कीजिए, हम तैयार है चावल वाली शर्त के लिए भी। अब महल में पहुंचे, चावल का पतीला तैयार है। अब जो राजकुमार थे उन्होंने अपने जो सलाह साथी थे उनको बोल दिया, कुछ कान में बोला। अब भैया वो गया बाहर से, छोट लेकर आया अपने ऐसे हाथ में, और सब देख रहे हैं। तो राजकुमार ने बड़ा प्यारा सा छोटा सा पतीला निकाला, उसको चावलों से भरा और वो खा गए गप करके। अब उन्होंने बोला जी ये लीजिए, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई, कि कंडीशन ये नहीं थी कि यही पतीला खाना है कि बड़ा पतीला खाना है, शर्त ये थी सिर्फ एक पतीला भर के चावल खाना है। वो खा लिया। सब उनकी बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा करने लगे। और अब आई तीसरी आखिरी शर्त के बारे में। अब उन्होंने उसके लिए बोल दिया भैया ज़्यादा दिन का इंतजार नहीं है, कल सुबह ही मैं अपनी तीसरी शर्त पूरी कर दूंगा। तो अब वो अगले दिन क्या हुआ, राजकुमार एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ चले आ रहे हैं, और सबने बोला कि ये तो जाग रहा है। तो उन्होंने बोला ये जाग ज़रूर रहा है, लेकिन इसका नाम है सोने वाला, सोता हुआ घोड़ा, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे
घोड़े वाले से खरीद के लाया हूँ, और अब ये मेरी संपत्ति है। मैं इस संपत्ति का कुछ भी नाम रखूँ वो मेरे ऊपर है। तो मैंने अपने इस घोड़े का नाम रखा हुआ है सोता हुआ घोड़ा। अब सोते हुए घोड़े पे मैं सवारी करके दिखा रहा हूँ आपको। तो सब खूब हंसे और खूब उसकी बुद्धिमानी की तारीफ हुई कि हाँ, कि भाई बल के साथ बुद्धि का भी इसने परिचय दिया है। तो बड़ी प्यारी सी कहानी है ये राजकुमारी की 3 शर्तों की, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है। ये नहीं है कि मगरमच्छ वाले तालाब में नहाना है तो भैया मगरमच्छ की छाती पे बैठ के नहाएंगे, नहीं। मगरमच्छ वहाँ से निकल सकते हैं, तालाब तो वो मगरमच्छ के नाम का ही है ना, कि हाँ भैया इसमें मगरमच्छ है। तो वो मगरमच्छ उस टाइम हो या ना हो, इससे कोई मैटर नहीं है। चावल है, पतीला खाना है, एक पतीला चावल खाना है। वो पतीला छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तन्नक सा भी हो सकता है। तो वो चीज़ें नहीं है। ये थोड़ी ना है कि भरा पतीला ही कोई खा जाएगा, किसी के बस की नहीं है। और सोता हुआ घोड़े पे तो आज तक कभी कोई सवारी नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, अगर किसी घोड़े का नाम ही सोता हुआ घोड़ा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बड़ी प्यारी सी कहानी थी। आई होप आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी हो। मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, और मेरे आसपास कुछ भी नहीं है कागज़ वागज, मैं सिर्फ सुना रही हूँ आपको कहानी। कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, एंड थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई थॉट्स और माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरीज, बिकॉज मुझे स्टोरीज वाकई में बहुत अच्छी लगती हैं। एक एक पैशन, मतलब एक कहते हैं ना हैबिट, या कुछ चीज़ होती है आप पसंद होती है, अब उसी को ही मैंने पैशन बना लिया। सो थैंक यू सो मच।